अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आपकी सलात, आपकी नमाज, ये जो हमारा कर्मिक रूप से पाठ्यक्रम चल रहा है, आज ये उसका अंतिम पाठ है, अंतिम दर्स है। और आज हम मुसाफिर अर्थात यात्री की नमाज और जो बीमार व्यक्ति है यानी मरीज़ आदमी वो कैसे नमाज पढ़ेगा, ये बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले मुसाफिर, मुसाफिर किसको कहते हैं? यात्री। तो असल यात्री वो है जो अपने शहर को छोड़ के कहीं दूर दूसरे शहर में जा रहा हो। इसके लिए उलमाए किराम ने कई बातें कही हैं, बस यानी अहम यही है कि आदमी अपने शहर को कहीं दूसरे शहर दूर जाए और इसके लिए लगभग 80 किलोमीटर तय किया गया है। कोई 80 किलोमीटर अगर जा रहा है तो वो मुसाफिर समझा जाएगा, वो यात्री समझा जाएगा। अब वो नमाज़ें जो है क़स्र करेगा। और अगर वो चल रहा है लेकिन वहाँ गया और 4 दिन से ज़्यादा अगर वहाँ ठहर गया, फिर वो मुकीम हो जाएगा, यानी स्थायी रूप से हो जाएगा, मुकीम की तरह से हो जाएगा। फिर वो पूरी नमाज़ पढ़ेगा। समझ में आ गई ना मुसाफिर किसको कहते हैं? जो अपने घर से निकला हो यात्रा के उद्देश्य से और लगभग 80 किलोमीटर से दूर का उसका सफ़र है। फिर वो क्या करेगा? अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, आसानियाँ दी हैं और अल्लाह ताला ने कहा कि वो नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ेगा, यानी जो 4 रकात वाली नमाज़ें हैं उसको 2 रकात करके पढ़ना है। बाकी फ़जर और मगरिब की नमाज़ पूरा पढ़ेंगे। फ़जर में सिर्फ 2 ही रकात है और मगरिब में 3 रकात है, तो 3 रकात जो है पूरी पढ़ी जाएगी। अलबत्ता ज़ोहर, असर और इशा जो 4 रकात वाली नमाज़ है उसको 2 रकात करके वो पढ़ सकता है। और साथ ही में एक आसानी, एक सुविधा उसके लिए ये भी है कि वो ज़ोहर और असर को मिला करके एक ही टाइम में एक ही साथ पढ़ सकता है, उसके लिए जायज़ है। यानी अगर ज़ोहर के टाइम में पढ़ा या असर के टाइम में पढ़ा तो ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ों को जमा करके क़स्र के साथ, यानी एक साथ जमा करके 2-2 रकात करके वो पढ़ेगा। इसी तरह से मगरिब और इशा की नमाज़ को भी एक साथ मिला के वो आदमी पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये मुसाफिर की नमाज़ है। साथ ही में वित्र अगर पढ़ना चाहे बेहतरीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात्रा के दौरान भी वित्र की नमाज़ नहीं छोड़ते थे। और फ़जर की जो 2 रकात सुन्नत है इसका भी बहुत महत्व है, जैसा कि मैंने बताया, तो इसको भी वो पढ़ सकता है। बाकी अगर नफिल पढ़ना चाहे तो पढ़ें, लेकिन चूँकि लोग यात्रा में होते हैं, बड़ी जल्दी में होते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है, तो इस वजह से परेशानी होती है कभी कभी। तो अल्लाह ताला ने ये सारी सहूलत, सुविधा, आसानियाँ हमारे लिए पैदा की हैं ताकि जो है हम नमाज जो है कभी ना छोड़ें, क्योंकि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। और साथ ही में एक सुविधा और आसानी उनके लिए ये भी है, जैसे मैंने बताया था मोज़ा पर मसह करने के ताल्लुक़ से, तो जो मुसाफिर हैं वो 3 दिन और 3 रात तक बग़ैर मोज़े को निकाले उसके ऊपर मसह करके नमाज़ पढ़ेंगे। और मुकीम के लिए स्थायी रूप से जो अपने घर में हैं उनके लिए केवल 1 दिन और 1 रात है। मेरे भाइयों, संक्षिप्त में मैंने मुसाफिर की नमाज के बारे में कुछ बातें सीखी। अब इसके बाद आइए जानते हैं मरीज़ की नमाज। मरीज़ आदमी कैसे नमाज पढ़ेगा, यानी जो बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो एक बात हम ध्यान दें, देखें नमाज कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी अहमियत है कि किसी भी अवस्था में अल्लाह ताला ने इसे माफ़ नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर शक्ति है, ताकत है, क्षमता है, खड़े होकर के नमाज़ पढ़ो। अगर उतनी शक्ति नहीं है तो बैठ के नमाज़ पढ़ो। अगर बैठने की भी क्षमता नहीं है तो सो करके नमाज़ पढ़ो, इशारे से नमाज़ पढ़ो। लेकिन नमाज किसी भी अवस्था में माफ़ नहीं है, किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। इसी वजह से नमाज हमको पढ़ना पड़ेगा। जो भी बीमार लोग हैं उनको भी नमाज़ पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे वो? नंबर 1, बैठ के पढ़ना है, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ें, इशारे से पढ़ें, जिस तरीके से भी हो सके नमाज़ पढ़ते रहें। अगर क़िबला की तरफ अपना वो मुंह नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको कोई आवश्यक नहीं है, अनिवार्य और ज़रूरी नहीं है कि वो अपने चेहरे को क़िबला की तरफ पढ़ें। जिधर भी हों वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़त्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, तुमसे जितनी शक्ति हो, जितना तुम्हारा क्षमता हो, जितनी ताकत हो, उतना ही अल्लाह से डरते रहो। लेकिन अल्लाह से डरना है हमको, तो नमाज वो ज़रूर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है रुकू और सजदा नहीं कर पाएंगे तो उस संकेत से, इशारा करके जो है रुकू और सजदे करेंगे और नमाज़ पढ़ते रहेंगे। इसी तरह से अगर धरती पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी वगैरह ले करके किसी भी तरीक़ा से वो नमाज़ पढ़ेंगे, कोई हरज की बात नहीं है। और साथ में अगर वज़ू भी नहीं कर पा रहे हैं, वज़ू करेंगे तो परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, बीमार ज़्यादा हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन विधान तयम्मुम का रखा है। आदमी तयम्मुम करेगा और वो तयम्मुम करने के बाद जो है फिर वो नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरह से उनके लिए भी ये यानी
मुनासिब है कि वो 2 नमाज़ों को एक साथ जमा करके भी पढ़ सकते हैं अगर मजबूरी और परेशानी है उनके लिए तो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें साबित है किसी भी परेशानी की वजह से नमाज जो है आदमी एक साथ जमा करके पढ़ सकता है। तो मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में हमने मुसाफिर यानी यात्री की नमाज और बीमार की नमाज कैसे है संक्षिप्त में ये बातें जानी। अगर हमको कुछ बातें नहीं मालूम है, नमाज सबसे महत्वपूर्ण उपासना है, तो अपने उलमाए किराम से, धर्मविद, धर्म गुरु से पूछें, उनसे सीखें, अच्छे तरीके से शिक्षा हासिल करें, ज्ञान हासिल करें और दुनिया के अंदर जो हमारा उद्देश्य है जन्म लेने का, उसको जो है पूरा करने की कोशिश करें। नमाज और दूसरी इबादतें अच्छी तरीके से करें और एक अच्छा व्यक्ति बन करके रहें और सीखते रहें। अपने संक्षिप्त के पाठ में ये सारी बातें हमने सीखी। अल्लाह ताला हमको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, हमारी तमाम इबादतों को स्वीकार करे और हमारी तमाम इबादतों को कबूल करके अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।